नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राहुल सर आपका पंगा मैथ से चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स में हम अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिएगा, कल का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसको मीडियम 1 मान लिया, पहला माध्यम मान लिया, और ये हो गया मीडियम 2 दूसरा माध्यम हो गया। ये हो गई सेपरेटर लाइन, ये जो रेखा हो गई ये दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली रेखा है। ये प्रकाश की किरण आई, ये इंसिडेंट रे हो गई, या फिर कह सकते हैं ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई। ये आपतन बिंदु हो गया और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये हो गया अभिलंब। इस अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, राइट। अब क्या होगा, प्रकाश विचलित हो जाएगी, प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। देखो, इसको इस मार्ग पे जाना चाहिए बट वो मुड़ जाएगी। वो या तो ऐसे जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी, या फिर अभिलंब के पास आएगी। ये डिपेंड करता है कि ये वाला माध्यम कौन सा है और ये वाला माध्यम कौन सा है, ठीक है ना। अगर सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाती है, सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अगर ये माध्यम विरल हो, पहला वाला माध्यम विरल हो और ये वाला माध्यम सघन हो, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर क्या होगा, जब माध्यम ये है 1, माध्यम 2, चाहे ये सघन हो, ये विरल, या फिर ये विरल ये सघन, कुछ भी क्या हो, जब इस सेपरेटर से 90 डिग्री के एंगल में या अभिलंब के, यह अभिलंब उसके लंबवत अगर कोई प्रकाश किरण जाए तो वो कैसे जाएगी, तब उसका अपवर्तन होगा, वह बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, राइट। बात क्लियर है। जब अभिलंब के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाए और इस सेपरेटर के लंबवत कोई अगर प्रकाश की किरण जाए तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्लियर। अपवर्तन की घटना क्या होती है, किसी प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में प्रवेश होने पर अपने मार्ग को बदल देना, ये घटना कहलाती है अपवर्तन की, ठीक है। और अपवर्तन के मैंने दो नियम बताए थे। पहला नियम मैंने बताया था आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा जो नियम बताया था वो बताया था स्नेल का नियम। और स्नेल नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंसिडेंट रे है उस एंगल का हम साइन निकालेंगे, मतलब साइन आई, और जो अपवर्तित किरण है उसका हम ज्या निकालेंगे, साइन आर। उनका जो अनुपात होता है, मतलब साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, म्यू भी सही है और एन भी सही है। तो ये जो एन है वह एक नियतांक है और इस नियतांक को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा यहां देखिए, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। तो आप बताइए, प्रकाश की किरण मुड़ी कौन से माध्यम में? दूसरे माध्यम में। तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ती है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष जिससे प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही हो, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे मीडियम 1, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, 1n2। देखो, n के जस्ट बगल में जो भी, इस तरफ जो भी संख्या लिखी रहेगी उसका अपवर्तनांक निकालेंगे। और किसके सापेक्ष निकालेंगे? जो n के पहले लिखी हो। कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, अपनी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है n21। इसका मतलब क्या है? n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? माध्यम 2 का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। मतलब इसको देखने से आपको क्या पता चलेगा कि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश किया। यहां पे आप देखोगे तो प्रकाश की किरण 1 से माध्यम 2 में प्रवेश किया, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो उसके लिए अपवर्तनांक का सूत्र साइन आई बटे साइन आर।
मतलब अगर ये वाला कोण अगर हम I मानेंगे और ये हो या ये वाला कोण अगर हम R मानेंगे तो sin I अपॉन sin R बराबर अपवर्तनांक। इस अपवर्तनांक को शुरुआत में मैंने केवल n बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, जो कि स्नेल का नियम था। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है? जब हम दोनों माध्यमों के बारे में बात करें कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश की, ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब उस माध्यम में प्रकाश की किरण अपनी दिशा को बदल देती है, राइट। तो दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक तो उसको निकालेंगे 1 and 2। और मैंने बताया था ये जो अपवर्तनांक की घटना है, ये अपवर्तनांक की घटना क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपवर्तनांक की घटना होती है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में चली तो हम क्या लिखेंगे मीडियम 1 में? प्रकाश की चाल बटे मीडियम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम अगर मान लो 1 and 2 को बोलेंगे हम लोग माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसको बोलेंगे क्या? माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको क्या बोलेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 and 2। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही हो, कांच का मतलब ग्लास, ग्लास से वाटर में प्रवेश कर रही हो, तो इस वाटर का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रवेश कहां से की प्रकाश की किरण? ग्लास से, तो GNW। तो GNW का मतलब क्या है? GNW का मतलब क्या है? C का मतलब होते है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कहां? G का मतलब क्या हुआ? कांच, कांच में प्रकाश की चाल बटे W का मतलब क्या हुआ? W का मतलब है पानी में प्रकाश की चाल। अगर हम इसी चीज को उल्टा प्रदर्शित करें, मान लो मैंने कहा प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही हो, जल से कांच में प्रवेश कर रही हो W2G, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? जहां से प्रवेश कर रही हो W और जिसमें प्रवेश कर रही हो वो N के पीछे लिखते हैं। इसी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं NGW। देखो N के जस्ट पीछे जिस जो वैल्यू रहती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में? जो या तो N के आगे हो या फिर सबसे पीछे लिखा हो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? C का मतलब हो गया प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, किसके रिस्पेक्ट में? जिससे प्रकाश की किरण जा रही है, W वाटर से, कहां जा रही है? ग्लास में, तो CG। तो ये हो जाएगा क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इस नियम को एक नियम और बन सकता है। जैसे मान लीजिए 1 and 2 दिया है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया गया है और हम लोगों को निकालना है माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। तो ये रिलेशन क्या होता है? 1/2n1, 1/2n1। ठीक है, 1/2n1। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। जैसे यहां पे ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक दिया तो उसकी वैल्यू CG/CW, और इसका उल्टा हमने निकाला वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो वो ये पलट गया, मतलब इसका इनवर्स हो गया। इसका इनवर्स होगा तो CW ऊपर आ गया, CG नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिला। तो ये कहलाता है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोगों को पढ़ना है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि पहला जो माध्यम है, जो फर्स्ट मीडियम है, इट शुड बी इधर वैक्यूम और एयर। मतलब पहला माध्यम एक्चुअल में ये वैक्यूम ही होता है, लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो लगभग वायु में प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं। इसीलिए अगर हम पहले माध्यम को क्या माने, निर्वात माने या वायु माने, पहले माध्यम को हम निर्वात माने या फिर वायु माने, तो जो दूसरा माध्यम होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा प्रकाश की किरण निर्वात से जल में पहुंची, निर्वात का मतलब वैक्यूम से जल का मतलब वाटर में पहुंची, तो इसको हम क्या, इसका अपवर्तनांक हम कैसे शो करेंगे? वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? V, अपवर्तनांक मतलब N, W, V एंड W। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A एंड W, मतलब प्रकाश की किरण कहां से कहां, एयर से W में प्रवेश करे या वैक्यूम से W में प्रवेश करे, दोनों एक ही बात है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ना लिखें, मतलब अकेला NW लिखें, तो भी यही बात होती है। मतलब ये तीनों चीजें बराबर हैं। मतलब अगर NW लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, W का मतलब है वाटर, वाटर का मतलब पानी, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, किसके सापेक्ष, या तो निर्वात के सापेक्ष, अदरवाइज हम कह सकते हैं एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो यह जो अपवर्तनांक है यह निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर कोई कह दे कि कांच का अपवर्तनांक, कोई कहे कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब है ये कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये हो गया अपवर्तनांक किसका है, कांच का, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका मतलब अपने आप ही यही है कि प्रकाश की किरण या तो वायु से कांच में प्रवेश करी या फिर निर्वात से कांच में प्रवेश किया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इस NW या NG को हमने अभी हाल बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। और इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CA अपॉन CW। इसका मतलब क्या है? A का मतलब एयर, वायु में प्रकाश की चाल बटे, वायु में प्रकाश की चाल बटे W मतलब वाटर, जल में प्रकाश की चाल। या फिर हम कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को C भी बोल सकते हैं, CV बटे CW। एज वेल एज इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर इसको एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग बताएं तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ऑलराइट, समझ में आया ना? तो ये जो पूरा था ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। क्लियर? अब आज के लिए यह वीडियो काफी है। अगले वीडियो में हम लोग लेंस से शुरुआत करेंगे, लेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।